दोस्तों 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ, इस चुनाव में अन्नामलाई जो आईएएस अधिकारी रहे, उन्होंने अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले ली, वीआरएस दे दिया और पार्टी ज्वाइन कर लिए, वो भी बीजेपी। बीजेपी को भी अन्नामलाई पर पूरा भरोसा था कि हो सकता है कि तमिलनाडु में अन्नामलाई कुछ नया करे और उनके बदौलत से बीजेपी को फायदा हो। अन्नामलाई के ही कहने पर बीजेपी ने एआईएडीएमके से गठबंधन भी तोड़ा था और खुद के दम पर चुनाव लड़ने की बात कही और लड़ा भी, लेकिन उतना फायदा कुछ हुआ नहीं। अब जो अन्नामलाई को लेकर खबर है कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु के राजनीति में हलचल तेज हो गई। अन्नामलाई ने तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला लिया। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा तेज थी और कहा जा रहा है कि नयनार नागेंद्रन का उनकी जगह मिल सकती है। शुक्रवार को कोयम्बटूर में मीडिया से बातचीत करते हुए अन्नामलाई ने यह कह दिया कि तमिलनाडु बीजेपी में कोई कंपटीशन नहीं है, हम सर्वसम्मति से एक नेता का चुनाव करेंगे। उन्होंने कहा कि वो राज्य बीजेपी नेतृत्व का दौर में नहीं है। इसके अलावा अगर देखेंगे, अन्नामलाई ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं दिल्ली गया और एक नया चुन लिया गया। मैं ऐसे मामलों में शामिल नहीं हूं और मैं इस रेस में नहीं हूं। मेरा मानना है कि पार्टी मजबूत होनी चाहिए। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां अच्छे लोग आ सकते हैं और इस पार्टी को बढ़ाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान दी है और जब नए नेता चुने जाएंगे तब हम इस बारे में बात करेंगे। अब सवाल ये उठा कि क्या क्या ये है पद हटने की वजह क्या है। कहा जा रहा है कि अन्नामलाई के अध्यक्ष पद का कारण 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और अन्ना द्रमुक के बीच में गठबंधन की बढ़ती अटकलों से जुड़ा हुआ है। मतलब एआईएडीएमके से गठबंधन। हाल ही में देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री और अन्ना द्रमुक महासचिव पलानी स्वामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और इससे ये चर्चा तेज हुई कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें एआईएडीएमके एक बार फिर से एनडीए के साथ गठबंधन करेगी। 2021 के विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके ने एनडीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में एआईएडीएमके ने एनडीए के साथ गठबंधन तोड़ लिया और तब एआईएडीएमके ने आरोप लगाया था कि अन्नामलाई ने उनकी पार्टी के नेताओं का अपमान किया और गठबंधन टूटने से बीजेपी को राज्य में भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक भी सीट पर उसे जीत नहीं मिल सकी और लोकसभा में, और इस नुकसान की वजह से एआईएडीएमके ने अगर बोले तो एआईएडीएमके भी नहीं बची और उसे भी खराब नतीजे का सामना करना पड़ा था। और अब जैसे तैसे 2026 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं जैसे जैसे, तो संभावना है कि दोनों पार्टियां एक बार फिर से गठबंधन कर सकती है ताकि दोनों पार्टियों को फायदा हो। क्योंकि एआईएडीएमके को भी लोकसभा में फायदा नहीं हुआ और बीजेपी को भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस दोनों गठबंधन में जो टूट है, एआईएडीएमके और बीजेपी के बीच जो गठबंधन में टूट है, उसकी वजह माने जाते थे अन्नामलाई। अब जो पलानी स्वामी हैं, उन्होंने कहा कि जब तक अन्नामलाई बीजेपी के नेतृत्व में रहेंगे तब तक गठबंधन होना मुश्किल है। तो फिर अन्नामलाई को अब ऐसा कहा जा रहा है, जो चर्चा हो रही है कि अन्नामलाई को हटने के बाद ही एआईएडीएमके से गठबंधन हो सकेगा। और एक वजह ये भी है कि एआईएडीएमके अन्नामलाई से गठबंधन के लिए अब हो सकती है रेडी हो सकती है, क्योंकि अन्नामलाई पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं। आगे की राजनीति में क्या कुछ होगा ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।